वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने सृष्टि एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास है जीके की क्लास। और अब ज्यादा टाइम न लगाते माँ सरस्वती के आशीर्वाद से करते हैं आज की हमारी क्लास शुरू। और आज की क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी करेंगे। और आज की क्लास में लगभग 50+ क्वेश्चन करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बिना स्किप करते वीडियो को देखते चलिए और करते हैं अब जल्दी हमारी क्लास को शुरू। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको ये बताना कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये कहाँ हुआ था। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको पता है कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन था ये कहाँ हुआ था। और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते वो अभी मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आई होप कि आपको पता है, नहीं पता तो फ्रेंड्स देखिए प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये लंदन में हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे फ्रेंड्स लगातार बैक टू बैक ईयर्स, तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। और आपकी इनकी डेट याद रखनी, क्योंकि एग्जामिनर कई बार हमसे डेट भी पूछ लेता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, पहला गोलमेज सम्मेलन, सेकंड और थर्ड ये लगते बैक टू बैक ईयर हुए थे। आपको एक याद कर लेना बस। तो पहला हुआ था 1930 में। पहले की आपको डेट भी याद रखनी फ्रेंड्स, 12 नवंबर 1930 से 1931 तक चला था ये। पर ये शुरुआत पूछा जाता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ या कहाँ हुआ। तो ये हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था फ्रेंड्स 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। आगे तीनों के तीनों कहाँ हुए थे फ्रेंड्स, आपको याद रखने, तीनों के तीनों लंदन में हुए थे। तीनों की जगह क्या थी, लंदन थी। अब देखिए क्वेश्चन एक और पूछा जाता है, बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया। तीनों में, तो तीनों फ्रेंड्स आपको याद रखना 246 यानी 246 लोगों ने भाग लिया था। तो वो तीनों के तीनों बता देता हूँ। पहले में कितने ने लिया था, पहले में लिया था 89 ने लिया था फ्रेंड्स, दूसरे में लिया था 111 ने और तीसरे में लिया था 46 ने। यानी 89, 111 और 46 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि भारत का वह व्यक्ति कौन था जिसने तीनों में भाग लिया था। तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाला कौन था, तो वो था फ्रेंड्स BR अम्बेडकर। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय, याद रखना फ्रेंड्स, तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय व्यक्ति कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर। और आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी से पूछे तो फ्रेंड्स आपको बता देना कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें लिया था फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी ने। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि बताइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी लंदन गए तो किस जहाज में गए थे, उस जहाज का नाम पूछा था। तो जहाज का नाम याद रखना फ्रेंड्स, SS राजपूताना थी। SS राजपूताना जहाज से गांधी जी लंदन गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, बताइए गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता कौन था। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स उद्घाटनकर्ता को भी। तो उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, को यह भी याद रखना कि उद्घाटनकर्ता कौन था। तो इसका था जॉर्ज पंचम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स हमारे गोलमेज सम्मेलन से कौन सा कब हुआ था, कुल सदस्यों ने कितने सदस्य थे इनमें भाग लेने वाले, और तीनों सम्मेलनों में वह भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने तीनों में सम्मेलन में भाग लिया, और गांधी ने कौन से में लिया, और इसका उद्घाटनकर्ता कौन था। तो ये क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, मैंने आपको करा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। और फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के साथ आप भी इन क्वेश्चनों को जरूर नोट डाउन कर। अगर गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछता तो ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि आगरा शहर किसने बसाया। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन आया है परीक्षा SSC में भी पूछा गया, रेलवे की परीक्षा में भी पूछा गया, और ये अन्य परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है। आगरा शहर हुआ, जैसे और एक हमारा दिल्ली हो गया और एक हमारा कलकत्ता हो गया। तो देखिए आगरा पूछा इसने, आगरा शहर किसने बसाया। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी, सिकंदर लोदी ने, और इन्होंने की थी 1504 में। अब आपको पता होना चाहिए जो आगरा शहर है किस नदी के किनारे है, किस नदी किनारे बसा है। तो आई होप कि आपको पता है कि किस नदी किनारे
बसा, तो ये बसा हुआ फ्रेंड्स यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी से भी आपको याद रखना कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या ये सबसे लंबी सहायक नदी भारत की? सबसे लंबी सहायक नदी। और इसकी लंबाई पूछ ले तो फ्रेंड्स 1375 किलोमीटर है। कितनी है फ्रेंड्स? 1375 भी और 1376 भी लिखा जा। कई बुकों में हमें 1375 मिला, तो कईयों में क्या मिलता है 1376। तो चलो हम 1376 ही कर देते। तो आपको याद रखना कि जो यमुना नदी इसकी लंबाई कितनी है 1376। अब देखिए सिकंदर लोधी। अब लोधी से जो सिकंदर लोधी था, इसने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता हमारी परीक्षा के लायक। बताइए कि इन्होंने एक दिल्ली में एक मस्जिद की स्थापना की थी, उसका निर्माण करवाया था, तो वो उस मस्जिद का नाम क्या था? तो याद रखना मोठ मस्जिद। मोठ मस्जिद। और ये दिल्ली में फ्रेंड्स, इसका भी निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोधी ने। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक आपको याद रखना दोस्तों, संस्थापक कौन था लोधी वंश का? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी आपको याद रखना फ्रेंड्स। बहलोल लोधी दिल्ली संतुलन का सबसे लंबा कार्यकाल किस राजा का था या किस शासक का था? बहलोल लोधी का था। और कितने वर्ष था? 38 वर्ष का था। ये भी याद रखना। तो दिल्ली संतुलन का सबसे लंबा कार्यकाल किस शासक का था? तो बहलोल लोधी का था, 38 वर्ष के समथिंग। अब मेरे को ये बताओ दोस्तों, जो एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि बताइए कि ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ताजमहल भी आगरा में। तो ये याद रखना। और आपको ये बताना दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो आई होप कि आपको ये जितने क्वेश्चन है को अच्छे से समझ में आ गए हैं, और ये समझ के साथ साथ फ्रेंड्स अपनी नोटबुक में जरूर उतार ले। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स हमारा 1857 के गदर यानी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये बताना फ्रेंड्स हमें, जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो ऑप्शन में दिया लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन मथाई और अन्य। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए 1857 की क्रांति से कुछ मुख्य इंपोर्टेंट प्रश्न देखने जो हमारे सीधे परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? इसकी हुई थी 10 मई 1857। और इस दिन अगर वार पूछ ले, वार क्या था? तो इस दिन संडे था। डे कौन सा था फ्रेंड्स? संडे के दिन शुरू हुई थी। और ये कहां से हुई थी? मेरठ छावनी। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। अब आगे क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, जो 1857 की क्रांति इसका चिन्ह क्या था? चिन्ह, तो चिन्ह याद रखना दोस्तों, कमल और रोटी। कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन पीएम कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। ब्रिटेन पीएम कौन था उस समय? जो ब्रिटेन पीएम कौन था फ्रेंड्स आपको ये बताना। तो उस समय कौन था? पार्मस्टन। कौन था फ्रेंड्स? पार्मस्टन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता फ्रेंड्स, 1857 की जो क्रांति है इसका पहला शहीद भी पूछा जाता है। पहला शहीद कौन था? मंगल पांडे। तो मंगल पांडे थे ये पहले शहीद थे। भाई पूछ ले कि कब हुआ मंगल पांडे की फांसी की सजा हुई थी? मंगल पांडे को हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। याद रखना फ्रेंड्स कब हुई थी? 8 अप्रैल 1857 को। ये बनते हमारे मुख्य थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब हम 1857 की क्रांति कराएंगे तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, क्यों शुरू हुई, कहां से हुई, किसने कहां से नेतृत्व किया, ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़े ट्रिक से आपको कराएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे से क्या ये पूछ रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है हमसे, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा?
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पता है टोटल ग्रह कितने हैं फ्रेंड्स। तो कुल ग्रह तो 8 हैं फ्रेंड्स। कुल ग्रह कितने हैं? 8। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हमारे ग्रह की संख्या कितनी है। और सबसे बड़ा कौन सा फ्रेंड्स? तो ये हमारा बृहस्पति, जो ऑप्शन ए में है। ये तो क्या हमारा सबसे बड़ा। तो छोटा भी आपको पता होना चाहिए, जो सबसे छोटा वो कौन सा है? बुध। और बुध ग्रह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, बताइए कि सूर्य के चारों ओर बुध ग्रह कितने दिनों में एक चक्कर लगा लेता। तो इसका याद रखना फ्रेंड्स, 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर देता है। ये सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर काट लेता फ्रेंड्स? 88 दिन में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया सबसे बड़ा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए ग्रह, बड़े ग्रहों के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो हमारा जो एकमात्र ग्रह जो है जिसपे जीवन अभी तक संभव है वो कौन सा? पृथ्वी। और पृथ्वी के ऊपर आकार में कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? इसका 5वां। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए कितने ग्रह को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो वे भी कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स? 5 ग्रह। 5 ग्रह को हम क्या देख सकते हैं? नंगी आंखों से देख सकते हैं। देख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड्स ये बताइए कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा जाएगा फ्रेंड्स? गैनीमीड। गैनीमीड भी किसका है फ्रेंड्स? बृहस्पति का। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? सबसे अधिक, सबसे अधिक उपग्रह, ऊपर वाला फ्रेंड्स सबसे बड़ा है और ये सबसे अधिक किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक बताना फ्रेंड्स, सबसे अधिक किस उपग्रह के हैं? तो वो हैं शनि के। और एक क्वेश्चन ये भी बनता, बताइए किस ग्रह के पास अपना खुद के उपग्रह नहीं है? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कितने फ्रेंड्स? 2 ग्रह हैं बिना उपग्रह वाले। बिना उपग्रह वाले ग्रह तो वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह, एकमात्र ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास स्वयं का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको सबसे बड़ा उपग्रह करा दिया। तो वो कौन सा है? गैनीमीड। किसका? बृहस्पति का। तो आपको सबसे छोटा भी पता होना चाहिए ना, सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा फ्रेंड्स? वो है मंगल ग्रह का डिवोस। कौन सा फ्रेंड्स? डिवोस। और वो कौन से ग्रह का है? मंगल का। मंगल के पास कितने उपग्रह फ्रेंड्स? 2, फोबोस और डिवोस। तो ये बनते हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुल ग्रह कितने हैं। सबसे बड़ा तो बृहस्पति आ गया, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? बुध। और बुध का आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में चक्कर काटता है? 88 दिन में। तो हम कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हैं? तो 5 ग्रह को। वे भी कौन से हैं? तो फ्रेंड्स वो बुध हो गया, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। ये 5 ग्रह फ्रेंड्स जो हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो वो जाएगा फ्रेंड्स गैनीमीड। और ये पूछे कि भाई सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? डिवोस। और बिना उपग्रह वाले ग्रह कितने फ्रेंड्स? 2 हैं, बुध और शुक्र। ये पूछ ले कि पृथ्वी, बताइए आकार की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा, ना पृथ्वी का कौन से नंबर पे आकार की दृष्टि से स्थान आता? तो वो आता फ्रेंड्स 5वां। तो आई होप कि आपको ये पता चल गया कि फ्रेंड्स इनसे इंपॉर्टेंट हमारे ये क्वेश्चन है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से आते में होंगे। नहीं आते तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर ले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू पूछा फ्रेंड्स इसने कि बिहू बताइए किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? असम। तो असम का जो लोकप्रिय उत्सव है वो कौन सा है? बिहू। अब देखिए मैं आपको एक शास्त्रीय नृत्य की ट्रिक बताता हूँ फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट है, जो शास्त्रीय नृत्य हमसे अक्सर पूछ लेता है। तो देखिए मैं आपको ट्रिक लिख रहा हूं, तो वो ट्रिक याद रखनी है फ्रेंड्स। वो ट्रिक बनती क्या है? तो देखिए वो है भरतनाट्यम। जैसा मैं लिख रहा हूं फ्रेंड्स वैसे का वैसा लिख ले, भरतनाट्यम।
नाडु, भरतनाट्यम गान करना, गान करना, पूड़ी आदि, पूड़ी आदि, कथक उत्तर, कथक उत्तर। ये हमारी ट्रिक है फ्रेंड्स, क्या है कि भरतनाट्यम, भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। तो देखिए भरतछेद क्या जाएगा, देखिए फ्रेंड्स भरतछेद क्या जाएगा, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम। नाडु से क्या जाएगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु, तमिलनाडु। गान से क्या जाएगा, यक्षगान, यक्षगान। और करना से क्या जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक। और पूड़ी से क्या जाएगा फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य। आदि से क्या जाएगा फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और कथक, कथक कहां का फ्रेंड्स, कथक, तो कथक कहां का जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का। और कजरी भी कहां का है, उत्तर प्रदेश का। और कथकली पूछ ले, कथकली आपको याद रखना फ्रेंड्स, कथकली आ जाए तो ये हो जाएगा केरल का। कथकली कहां का हो जाएगा फ्रेंड्स, केरल का। और कथक अकेला पूछ ले तो कहां का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई। और इस नहीं समझ आए तो फ्रेंड्स एक बार इसको उतार ले, उतारने के बाद 2 से 3 बार रिवीजन करोगे ना तो अच्छे से आपको ये याद हो जाएगी। भरतनाट्यम गान करना, पूड़ी आदि, कथक उत्तर। भरत से क्या जाएगा, भरतनाट्यम। नाडु से क्या जाएगा, तमिलनाडु। गान से क्या जाएगा, यक्षगान। करना से क्या जाएगा, कर्नाटक। पूड़ी से क्या जाएगा, कुचिपुड़ी। आदि से क्या जाएगा, आंध्र प्रदेश। और कथक से आपको पता ही है, कथक कहलाएगा तो उत्तर प्रदेश का, कथकली आएगा तो केरल का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था। तो ये बताना कि जो महात्मा गांधी, जो गांधी जी हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, इनको सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। तो देखिए इसने ऑप्शन दिए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले गांधी को क्या कहा था, महात्मा। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट है जो गांधी को उपनाम दिए थे, यानी गांधी को जो उपाधियां दी थी, वह भी मैं आपको साथ में इस क्वेश्चन के करा रहा हूं। राष्ट्रपति की किसने दी थी, एक तो राष्ट्रपति की होगी फ्रेंड्स हमारी, फिर एक आती है बापू, बापू की, और एक आती है अर्धनंग फकीर, फकीर, और एक आती फ्रेंड्स करमवीर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स की करमवीर की उपाधि किसने दी थी, करमवीर की, अर्धनंग फकीर, और एक आता केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, और एक हमारी आती भर्ती करने वाला सर्जेंट, भर्ती करने वाला सर्जेंट। अब ये देखिए फ्रेंड्स, भर्ती करने वाला सर्जेंट और केसरी हिंद की जो उपाधियां हैं, ये फ्रेंड्स एक समय मिली थी गांधी को। देखिए वो किस समय मिली थी वो मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स। ये भर्ती करने वाला सर्जेंट और केसर ए हिंद की उपाधियां ये मिली थी प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी को ये उपाधियां दी गई थी। और केसर ए जो हिंद की उपाधि है फ्रेंड्स, ये गांधी ने कब वापिस लौटा दी थी, असहयोग आंदोलन में। अब देखिए करमवीर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। करमवीर की उपाधि गांधी को किसने दी थी, तो करमवीर की जो उपाधि दी थी फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, साउथ अफ्रीका के लोगों ने दी थी। गांधी को किसने दी थी, साउथ अफ्रीका के लोगों ने। और जो अर्धनंग फकीर है ये किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था फ्रेंड्स, याद रखना, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। और बापू किसने कहा था फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू। और ये हमारा राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी थी, तो ये फ्रेंड्स आपको बताना कि कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति की गांधी को उपाधि किसने दी थी। तो आई होप कि फ्रेंड्स वेरी इजी है और ये
पता नहीं कितनी बार परीक्षा में पूछा गया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता है कि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। अब देखिए, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राष्ट्रीय जो जनगणना फ्रेंड्स वो बताना कि हमें कितने वर्ष के पश्चात होती है। तो ऑप्शन में दिया है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और 25 वर्ष। तो फ्रेंड्स हर 10 वर्ष के बाद क्या होती है, राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। अब देखिए, राष्ट्रीय जनगणना से इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं फ्रेंड्स, इससे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछने की संभावना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो भारत की राष्ट्रीय जनगणना थी वो सबसे पहले कब हुई थी। तो सबसे पहले कब हुई थी फ्रेंड्स, 1872 में। और किसके समय हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था दोस्तों, तो वायसराय था लॉर्ड मेयो के समय। तो किसके समय हुई थी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय। फिर आता है कि नियमित, देखो ये जो 1872 में जो जनगणना हुई थी ये नियमित नहीं थी, सिर्फ पहली थी। पर 1881 में नियम कर दिया गया था कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात होगी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहली नियमित जनगणना पूछ ले कि पहली जनगणना, ये पहली जनगणना है और ये पहली नियमित है। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, पहली नियमित और पहली जनगणना। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पहली नियमित जनगणना थी वो किसके समय हुई थी, तो वो हुई थी फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय। तो किसके समय हुई थी, वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड रिपन। अब मेरे को ये बताओ फ्रेंड्स, जो 1881 के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बताइए कि जो 2011 की जो जनगणना थी, 2011 की जो जनगणना थी वह कौन सी जनगणना थी फ्रेंड्स, वो कौन सी थी। 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी फ्रेंड्स, 15वीं जनगणना। और 15वीं जनगणना थी 2011 की। और अब मेरे को ये बताओ फ्रेंड्स, जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि पशुओं की राष्ट्रीय जनगणना कितने वर्षों के पश्चात होती है। पशुओं की राष्ट्रीय जनगणना, जो पशुओं की जो राष्ट्रीय जनगणना है वो कितने वर्षों के बाद होती है। आपको ये तो पता है कि फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय मानव जो मनुष्यों की जो जनगणना होती है वो हमारे भारत में कितने वर्ष के बाद होती है, 10 वर्ष। तो पशुओं की भी पूछी जाती है परीक्षा में, तो पशुओं की जनगणना बतानी फ्रेंड्स ये कितने वर्ष पश्चात होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स 5 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात होती है। और लास्ट हमारी जनगणना हुई थी 2019 में, और ये कौन से क्रम की थी, 20वीं जनगणना। और आपको पता होगा पहली जनगणना पशुओं की कब हुई थी, तो पहली जनगणना हुई थी फ्रेंड्स पशुओं की हुई थी 1919 में। कब हुई थी, 1919 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखने फ्रेंड्स, पहली कब हुई थी, पहली नियमित कब हुई थी, 2011 की कौन सी थी, और हमारी पशुओं की जनगणना कितने वर्षों बाद होती है, अब तक कितनी जनगणना हुई, ये सारी की सारी फ्रेंड्स आपको लिख के रखना और अच्छे से इनका रिविजन करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन दे रखे है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओसाका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ओसाका। ये होता तो ओसाका फ्रेंड्स, ओसाक, ये है ओस्का, ओसाक नहीं फ्रेंड्स, ओस्का नाम है इसका। क्या नाम है, ओस्का। और ऑप्शन में क्या दे रखा, ओसाका। तो ये जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ओस्का का। और भारत का पूछ ले तो फ्रेंड्स भारत का याद रखना, भारत का किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और जापान का किसे कहा जाता है, ओस्का को। अगर पूछ ले कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो एशिया का भी याद रखना दोस्तों, एशिया का। तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। एशिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को। अब देखिए जापान नाम आया, जापान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 2-3, वो देखिए क्या है जापान से। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, बताइए किस देश को उगता सूर्य का देश कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये क्या बनता है, उगता सूर्य का देश।
उगता सूर्य का देश, तो कौन सा वो? जापान। वो एक है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा जिसने अभी तक के परमाणु हमले झेले हैं, तो वो कौन सा? 2 परमाणु हमले हुए हैं फ्रेंड्स, मैं दोनों के दोनों बताता हूं, पहला और दूसरा परमाणु अटैक यार परमाणु हमला, इस पे 2 हुए हैं, दोनों के दोनों किसने किए हैं फ्रेंड्स? अमेरिका ने। और कब किए हैं? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। तो देखिए वो कौन कौन कब कब हुए हैं, तो देखिए पहला कब हुआ फ्रेंड्स? तो पहला हुआ था 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को। कहां पर हुआ था? ये हुआ था हिरोशिमा। और जो पहला परमाणु बम था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, यानी इसको हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? छोटा लड़का। और दूसरा जो अटैक हुआ था फ्रेंड इसके जस्ट 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को हुआ था। दूसरा अटैक पाकिस्तान, दूसरा अटैक अमेरिका ने कब किया था? 9 अगस्त 1945 को। कहां पर किया था? ये किया था फ्रेंड्स नागासाकी, नागासाकी। और नागासाकी पे, और दूसरे जो परमाणु बम था उसका नाम क्या था? फैटमैन, फैटमैन। और फैटमैन इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मोटा आदमी। आपको याद रखना फ्रेंड्स, दूसरे का क्या नाम हो जाएगा? मोटा आदमी यानी फैटमैन। ये और आपको ये बताना फ्रेंड्स, जो जापान की राजधानी है उसे, जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी का, जापान की राजधानी, जापान की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? तो जापान की राजधानी टोक्यो। और एक पॉलिटिकल साइंस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता है, तो फ्रेंड्स वो बनता है कि एशिया का, ये भी याद रखना फ्रेंड्स, एशिया का पहला देश जिसने संविधान लागू किया, तो ऐसे भी पूछ सकता है कि एशिया का पहला देश कौन सा जिसने संविधान लागू किया, तो वो कौन सा फ्रेंड्स? याद रखना जापान, वो कौन सा है? जापान। तो ये इंपॉर्टेंट बनते थे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये सारे के सारे कोशिश की फ्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट कराने की। इसने पूछा कि जापान का मैनचेस्टर कौन है, तो वो उसका, भारत का पूछे तो अहमदाबाद, एशिया का पूछे तो कानपुर। अगर विश्व का पूछे तो क्या जाएगा फ्रेंड्स? विश्व का कानपुर किसे, विश्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो ब्रिटेन को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन पूछे कि भाई उगता सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो वो कौन हो जाता है फ्रेंड्स? जापान। अगर पूछे कि भाई अब तक किस देश पे परमाणु हमला हुआ, तो वो किस पे हुआ? जापान पे हुआ। 2 बार हुआ, पहला 6 अगस्त को, दूसरा 9 अगस्त को। पहला हुआ था हिरोशिमा पे, दूसरा हुआ था नागासाकी पे। और पूछ ले कि पहले परमाणु बम का नाम क्या था, तो फैटमैन यानी छोटा लड़का, नहीं सॉरी फैटमैन नहीं, लिटिल बॉय। पहले का क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरे का नाम क्या था? फैटमैन यानी मोटा आदमी। और पूछ ले कि एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने संविधान लागू किया, तो वो कौन सा फ्रेंड्स? जापान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? और अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? एप्सोर बोला जाता है। अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है? एप्सोर। और एक नजदीक सबसे कम, इन दोनों के बीच में से जो सबसे कम दूरी होती है उसे बोला जाता है उपसोर। और सबसे अधिकतम को क्या बोला जाता है? एप्सोर। तो ये बताना फ्रेंड्स एप्सोर किस तिथि को होता है? तो एप्सोर हमारा देखिए 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई और 21 सितंबर। तो सबसे अधिक दूरी इन दोनों के बीच में कब होती है? 4 जुलाई को। और सबसे कम कब होती है फ्रेंड्स? सबसे कम होती है 3 मार्च को, सॉरी 3 मार्च नहीं, 3 जनवरी। कब होती है फ्रेंड्स? 3 जनवरी को। अब मेरे को ये बताओ फ्रेंड्स, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी, तो आपको याद रखनी फ्रेंड्स, सूर्य और जो पृथ्वी के बीच दूरी है वो है फ्रेंड्स 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितनी फ्रेंड्स? 14.98 करोड़ किलोमीटर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है?
तो प्रकाश कितना समय लेता फ्रेंड्स? प्रकाश द्वारा लिया गया समय कितना फ्रेंड्स? दो टाइप से आता है, एक मिनट में भी आता है और एक सेकंड में भी। तो मिनट में पूछे तो 8 मिनट 20 सेकंड, अगर सेकंड में पूछे तो लगभग 500 सेकंड, लगभग में फ्रेंड्स दोनों के दोनों समय 500 सेकंड। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है जो समय से रिलेटेड कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश कितने समय में पूछता है? कितने समय में पहुंचता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, कितने समय में पूछता है? 1.2 सेकंड या 1.3 भी बोल सकते हैं, 1.2 या 1.3 सेकंड। कुछ किताबों में लिखा होता है 1 मिनट 3 सेकंड, ये गलत है फ्रेंड्स। कितना होता है? सिर्फ 1.3 सेकंड, यानी 1 सेकंड और अगली सेकंड का 0.3वां हिस्से के अंदर, यानी लगभग 1.5 सेकंड के भी कम समय में हमारा चंद्रमा से पृथ्वी तक के प्रकाश पहुंच जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, तो नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेशनल जो साइंस डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 28 फरवरी को किया जाता है। और सबसे पहले 28 कब किया गया था? सबसे पहले ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो सबसे पहले ये किया गया था फ्रेंड्स 1987 में, 28 फरवरी 1987 को सबसे पहला नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारे रमन प्रभाव की खोज की गई थी। किसने? सीवी रमन ने। तो उसी की याद में क्या मनाया जाता है 28 फरवरी को? नेशनल साइंस डे। अब मेरे को ये बताओ फ्रेंड्स, 21 जनवरी को क्या आता है? देखिए हमारी इसमें 4 डेट है। 28 फरवरी को हमें पता चल गया कि भाई क्या मनाया जाता है? साइंस डे। अब 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? जो हमारे ईस्ट के 3 स्टेट हैं उनकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी को। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा मणिपुर, एक त्रिपुरा और एक मेघालय। इनकी क्या हुई थी फ्रेंड्स? 21 जनवरी को स्थापना हुई थी। अब आ गया था हमारा 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या था फ्रेंड्स? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, 21 मार्च को क्या था? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। और 21 जनवरी को क्या था? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इन राज्यों की स्थापना दिवस। और 23 मार्च को क्या था? तो फ्रेंड्स आई होप कि इस तारीख को तो आपको 100% पता है कि 23 मार्च को क्या आता है। तो 23 मार्च को आता फ्रेंड्स शहीद दिवस, क्योंकि हमारे देश के सबसे 3 बड़े नेताओं को फांसी की सजा हुई थी 23 मार्च 1931 को। तो इसके दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस, शहीद दिवस। और 23 मार्च 1931 की डेट को तो कोई भूल नहीं सकता फ्रेंड्स, क्योंकि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को क्या हुई थी फ्रेंड्स? फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा 23 मार्च 1931 को। तो इसलिए 23 मार्च को हम क्या बनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको बताना जो मोहनजोदड़ो ये कहाँ स्थित है। और इससे रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन बन जाते हैं जब मोहनजोदड़ो को जब हम पढ़ते हैं। तो इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 20 से 30 तो नहीं फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं वो मैं कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो मोहनजोदड़ो वो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंध, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो के उपनाम, 3 से 4 उपनाम है फ्रेंड्स, वो क्या क्या है? सबसे पहला तो क्या जाएगा? इसको बोलते हैं मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और दूसरा इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नखलिस्तान भी बोलते हैं। और तीसरा इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसका सिंध का बाग भी बोलते हैं, इसे सिंध का बाग।
आपको याद रखना फ्रेंड्स, इसमें कौन सा भी नखली स्थान बताइए कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को नखली स्थान कहते हैं, सिंध का बाग किसे कहते हैं, मृतकों का टीला किसे कहते हैं। और मोहनजोदड़ो से आपको याद रखना फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना क्या ये नगर था, सबसे पुराना नगर कौन सा था और विकसित नगर था मोहनजोदड़ो था। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना और सबसे विकसित शहर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना शहर था। अब देखिए तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। तो इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी फ्रेंड्स 1922 में। और किसने की थी, रखालदास बनर्जी ने। अब कैसे याद रखोगे, देखिए मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। और जहां पर मर जाते वहां पर क्या मिलता, राख का टीला मिलता। और राख से याद रख लेना फ्रेंड्स रखाल कैसे याद रखोगे, मृतकों के टीलों से क्या याद रख लोगे, रखालदास। ठीक है फ्रेंड्स। और 1921 में भी खोज हुई थी। 1921 में किसकी हुई थी फ्रेंड्स, हड़प्पा की खोज हुई थी। आपको ये डेट भी याद रखनी, सन 1921 में किसकी खोज हुई थी, हड़प्पा की। और किसने की थी, डॉक्टर दयाराम साहनी ने। तो ये दोनों के दोनों याद रखने फ्रेंड्स कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पिगट नाम का, जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम पढ़ते हैं पिगट। और पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो किसने कहा था फ्रेंड्स, पिगट ने। किसने कहा था, पिगट ने। अच्छे से ध्यान में रखना, पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को क्या कहा था, जुड़वा राजधानी। और एक क्वेश्चन बनता है, बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता ये कितने देशों में है, तो फ्रेंड्स कितने देशों में, 3 देशों में, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और आपको एक ये भी याद रखना कि फ्रेंड्स जो हड़प्पा का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना, मोहनजोदड़ो के 3 नाम मैंने करा दिए, मृतकों का टीला, नखलिस्तान और सिंध का बाग। और पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था। और जो मोहनजोदड़ो है इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स, 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, 1 वर्ष पहले। और किसने की थी, डॉक्टर दयाराम साहनी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चोरी चारा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल गया, चोरी चारा कांड भी हुआ था, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए चोरी चारा कांड था, ये कहाँ हुआ था, यूपी के यानी उत्तर प्रदेश की एक जगह है, उसका नाम क्या है, गोरखपुर। तो गोरखपुर में ये हुआ था फ्रेंड्स, ये कांड, चोरी चारा कांड। ये कहाँ है, यूपी में। आपको याद रखना फ्रेंड्स, कहाँ पर है, यूपी में। तो देखिए जो चोरी चारा कांड था ये कब हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 में। और क्या हुआ था, इस समय क्या चला हुआ था भारत में, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय यह जगह प्रसिद्ध हुई थी फ्रेंड्स, और 5 फरवरी 1922 को। अब देखिए इस जगह से यानी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन करा रहा हूं फ्रेंड्स। अच्छे से ध्यान से आपको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से अपने दिमाग में उतार लेने। सबसे पहले तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था ये कब शुरू हुआ, इसकी सबसे पहले तो आपको शुरुआत पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत क्या थी, 1 अगस्त 1920। और 1 अगस्त 1920 के एक भारत के महान व्यक्ति की भी मृत्यु हुई थी। वो कौन था फ्रेंड्स, तो वो कौन थे, तिलक जी की भी मृत्यु कब हुई थी, 1 अगस्त। जिस दिन हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन हमारे तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। अगर क्वेश्चन पूछ ले, बताइए कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई, तो कब बताओगे, 1 अगस्त 1920।
अब ये गांधी द्वारा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, बताइए गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन। तो गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन ही था। तो गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन, पहला जन आंदोलन। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड्स, पहला जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर की चौरी चौरा जगह पर क्या हो गया था कि भारत के नागरिक थे और वहां पर क्या थी, एक ब्रिटिश पुलिस चौकी थी और उसमें कितने कैंडिडेट थे? 22 ही कैंडिडेट थे फ्रेंड्स। आपको याद करना 1922 है तो उसमें 22 ही कैंडिडेट थे। उनको अंदर ही रोककर चौकी में आग लगा दी और आग लगाकर सभी को क्या कर दिया? जला दिया। और इसी की खबर महात्मा गांधी के पास क्या तारीख को पहुंची फ्रेंड्स ये खबर? तो चलिए मैं कराता हूं, देखिए आप अच्छे से ध्यान रखना। 5 फरवरी को ये यूपी में कांड कर दिया गया था भारतीय व्यक्तियों द्वारा और ये खबर गांधी के पास 12 फरवरी को पहुंची, 12 फरवरी 1922 को पहुंची। और 12 फरवरी 1922 को पहुंचते ही गांधी ने क्या कर दिया कि हमें देश की आजादी शांति से चाहिए, न कि किसी की तोड़फोड़ या किसी को नुकसान या किसी की जान लेकर। और उसी दिन गांधी ने क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। कब किया था फ्रेंड्स? आपको याद रखना ये डेट की, असहयोग आंदोलन कब बंद किया गया था? तो ये बंद किया गया था फ्रेंड्स 12 फरवरी 1922 को। पूछ ले कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वह किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो आपको अच्छे से याद रखना। और एक चीज ये भी याद रखना कि जो असहयोग आंदोलन था इसी के अंदर गांधी ने क्या किया था? केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, केसर ए हिंद की उपाधि ये भी अपनी वापिस लौटा दी थी। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूं, संविधान से रिलेटेड है क्योंकि उपाधियों का कई बार जिक्र हो चुका। किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? अंत किया गया है। और यह भी बता देता हूं फ्रेंड्स ये हमारे मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। अगर आपने संविधान पढ़ा अच्छे से तो आप बता सकते हो मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि किसी विदेशी से नहीं ले सकता। अगर लेता है तो सबसे पहले परमिशन राष्ट्रपति से लेनी होती है। और शिक्षा से छोड़कर कोई भी उपाधि किसी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होती। तो ये अगर कोई विदेश से कोई उपाधि लेता तो लेने से पहले हमारे राष्ट्रपति से सलाह लेनी बहुत जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये बताना फ्रेंड्स किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किसकी फ्रेंड्स? नागालैंड की है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बताने फ्रेंड्स वर्तमान यानी 2023 में कितने हाई कोर्ट हैं? तो देखिए ऑप्शन में 23, 24, 25 और 26। तो आई होप कि आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी 25 हाई कोर्ट है। और 25वां कौन सा है फ्रेंड्स? 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। कौन सा फ्रेंड्स? अमरावती हाई कोर्ट। और अमरावती भारत की पहली राजधानी जो सिंगापुर की तर्ज पे बसाई जा रही है, ये भी आपको याद रखना। और 25वां जो हाई कोर्ट है फ्रेंड्स ये कब बना था? तो ये फ्रेंड्स बना था 1 जनवरी 2019 को। तो याद रखना फ्रेंड्स 1 जनवरी 2019 को हमारे कितने हाई कोर्ट हो गए थे फ्रेंड्स? 25। अब देखिए सबसे पहला पूछ ले कि सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था? तो देखिए सबसे पहला हम नहीं बता सकते क्योंकि सबसे पहले जब हमारे हाई कोर्ट बने जब किस सन में बने थे? ये 1862 में। और 1862 में एक साथ 3 बने थे। तो 3 बने थे वो कौन कौन से थे? कलकत्ता, बंबई, कलकत्ता, बंबई और तीसरा था मद्रास।
और चौथा बना था फ्रेंड्स हमारा इलाहाबाद। पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तीनों के तीनों 1962 में एक साथ बने थे फ्रेंड्स, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। चौथा पूछ ले तो इलाहाबाद। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में, सबसे अधिक न्यायाधीश, सबसे अधिक न्यायाधीश, सबसे अधिक न्यायाधीश किस उच्च न्यायालय में, तो फ्रेंड्स किसमें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। लगभग 68 प्लस है, 68 प्लस न्यायाधीश बैठते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो ये सभी के सभी फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं कि सबसे पहला कौन सा है, तो 1862 में 3 बने थे। चौथा कौन सा बना था, इलाहाबाद बना था। और 25वां कौन सा बना था, 1 जनवरी 2019 को अमरावती हाई कोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, अमरावती हाई कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर को जिलों की नगरी कहते हैं। तो ये बताना फ्रेंड, जिलों की जो नगरी है वो किस शहर को कहते हैं। जयपुर, उदयपुर, नैनीताल और रांची। तो देखिए जयपुर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जयपुर को तो गुलाबी नगरी बोलते हैं। रांची भी नहीं है, इन दोनों में से है नैनीताल और उदयपुर। तो राजस्थान का शहर है फ्रेंड्स उदयपुर, और उदयपुर को ही क्या बोलते हैं, जिलों की नगरी कहा जाता है। अब देखिए जिलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर को। अगर जिलों का देश पूछ ले, जिलों का देश, तो जिलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, फिनलैंड को। अगर पूछ ले कि जिलों का अध्ययन किसे, जिलों का अध्ययन किसे कहते हैं, जिलों का अध्ययन, जिलों का अध्ययन पूछ ले तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, लिग्नोलॉजी, लिग्नोलॉजी। लिग्नोलॉजी में क्या होता है, जिलों का अध्ययन होता है। तो अब देखिए हमें पता चल गया भाई जिलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को, और जिलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड को, और जिलों का अध्ययन किसे कहते हैं, लिग्नोलॉजी को। अब देखिए सबसे भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील, तो भारत की सबसे बड़ी झील भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील, चिल्का झील। और चिल्का झील आपको पता कहां पर है, उड़ीसा में। और ये भारत की तो सबसे बड़ी है, और विश्व की क्या फ्रेंड्स, विश्व की पूछ ले तो क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की दूसरी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील भी आपको पता नहीं चाहिए। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो वो है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है फ्रेंड्स। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। तो ये है फ्रेंड्स झीलों से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको पता चल गया, और आप सभी के सभी इन क्वेश्चनों को नोट कर ले। जहां पर भी जिस क्वेश्चन से फ्रेंड्स अगर जीके को आपने अच्छे से तैयार करना, तो जीके के जिस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन साथ के साथ रिवीजन करते रहिए। जल्द ही आपकी जीके पर एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो पटना का बताना फ्रेंड्स प्राचीन नाम क्या है। तो पटना का प्राचीन नाम देखिए, ऑप्शन देखिए क्या, पाटलिपुत्र, सिलोन, हस्तिनापुर और वैशाली। सिलोन किसका, श्रीलंका का पुराना नाम है फ्रेंड्स। श्रीलंका को क्या बोलते थे, सिलोन बोलते थे। हस्तिनापुर भी नहीं है और वैशाली भी नहीं है। वैशाली तो दिल्ली में फ्रेंड्स, पटना कहाँ है, बिहार में। और बिहार के जो पटना, इसका पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। तो आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए, पटना कैसे बना, पाटलिपुत्र कैसे बना था। तो आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फ्रेंड्स हिस्ट्री में एक आया था उदयन नाम, क्या आया था, उदयन। और उदयन किसका पुत्र था, अजातशत्रु का। अजातशत्रु का पुत्र कौन था फ्रेंड्स, उदयन। इसका क्या नाम था, उदयन। और उदयन ने क्या किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की स्थापना। जो उदयन था ना फ्रेंड्स, जो अजातशत्रु का पुत्र, इसने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और इसको अपनी क्या बनाई थी,
राजधानी भी बनाया था। और जो पाटलिपुत्र है फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है? गंगा और सोन नदी के संगम पर है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पटना पूछ ले तो गंगा नदी प्लस सोन नदी के संगम पर बसाया हुआ शहर है। तो आपको याद रखना, जो पाटलिपुत्र है ये किसने बसाया था? उदयन ने। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए, पाटलिपुत्र से इसका नाम पटना फिर किसने रखा? तो ये भी पता होना चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र से इसका क्या नाम बना दिया था? पटना। तो आपको ये याद रखना फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आपको देता हूं फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन पीछे दे दिए हमने, तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास का, और आपको बताना है भाई अजातशत्रु का पुत्र तो कौन था? उदयन। तो उदयन का पुत्र कौन था ये बताना फ्रेंड्स। उदयन के पुत्र का नाम क्या है? इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर फ्रेंड्स आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना कि उदयन का पुत्र कौन था। और एक क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? और तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये था कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद यानी मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में किया गया? तो फ्रेंड्स आज की क्लास के ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग मैंने 50 प्लस फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराए हैं। और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अच्छे से आपने देख लिया होगा कि भी हमें कितनी जीके पर पकड़ है और कैसे हम जीके को याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी, अपना नॉलेज इंप्रूव हुआ तो फ्रेंड्स आई बिग रिक्वेस्ट की क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके आंसर जरूर देना। आज की क्लास में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और चारों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको करा कि अपना चैनल सृष्टि एजुकेशन क्लासेस है, इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तो इतने अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से खाते पीते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।